सफल होगी तेरी आराधना। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो पर आप यहाँ कैसे आए? कब आए? क्यों आए? क्यों आए मतलब? नहीं, मुझे शौक है यहाँ आने का। पहले तो मुझे थैंक यू बोल रही थी और अभी मुझे गले लगा रही थी और अब सब कुछ भूल गई हो। अभी सवाल करने लगी हो मुझसे। पर क्या इस वीरान जंगल में कर क्या रही हो तुम? अच्छा, मुझे समझ आया। खाना खाने के बाद टहलने निकली थी। तुमने बोला कि घर का आंगन तुम्हें पसंद नहीं आया तो आज मैं जंगल में टहल लेती हूँ, है ना? टहलने के साथ साथ कार्डियो भी हो गया, तुम्हारा ट्रैकिंग भी हो गई। अभी ट्रैकिंग का मतलब मत पूछना मुझसे। इस जंगल में तुम कर क्या रही हो? मैं पहले टैक्सी से मैं चौक तक पहुंची, फिर वहां से मैं पैदल चलने लग गई थी। पैदल चलने के बाद मैं पता नहीं मैं अपना रास्ता भटक गई और इस जंगल में कैसे तो पहुंच गई थी। जंगल में मुझे शेर की आवाज सुनाई दी और फिर मैं एक मिनट। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम इस जंगल में कैसे खो गई। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ तुम यहाँ कर क्या रही हो? यहाँ अकेले क्यों आई हो तुम? टैक्सी में यहाँ तक आई हो तो क्या घर का कोई ड्राइवर नहीं मिला तुम्हें? किसी को इन्फॉर्म करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? इस एरिया में नेटवर्क आते जाते रहता है, नेटवर्क होता नहीं है। तुम्हारा फोन इतनी देर से लगा रहा था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मैं जानता हूं तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी जिम्मेदारी हो आराधना। मेरे घर में रहती हो तुम, मेरी पत्नी हो तुम। अब तक की तो प्यार से बात कर रहे थे और अब डांटना शुरू हो गया। आप यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई थी, फिर आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैं तुम्हारे लिए परेशान था आराधना। रात के समय ना तुम घर में थी ना घर के बाहर थी। फिर मुझे वॉचमैन ने बताया कि तुम कोई टैक्सी लेकर निकल गई हो। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा फोन ट्रैक कर पाया, तुम्हारी लास्ट लोकेशन मुझे पता चल गई। तुम्हारे फोन पे तुमको ट्रैक करने के लिए एक ऐप डाला था मैंने, उसी को ढूंढते उसी को देखते मैं यहाँ चौराहे तक आ गया था। फिर मुझे अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और तुम मुझे मिल गए। एक मिनट, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? मतलब ये जो भी आपने मेरे फोन में लगाया है मेरा पता लगाने के लिए, मुझ पर नजर रख रहे हैं आप? मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा आराधना? और सीधी सिंपल बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुमने कसम खा ली है कि तुम मुझे हमेशा गलत समझोगी, मेरी बात नहीं सुनोगी? ये तुमने शादी के वक्त कसम खाई थी ना। मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। उस रात जब देविका अचानक हॉस्पिटल से वापस आ गई थी ना हमारे घर, उस दिन मैंने तुम्हारी फोन में एप्लीकेशन डाल दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो शायद तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वापस आ जाएगी और हमारे साथ रहने लगी। जो भी हो आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना। जानता हूँ, मैं सोच भी रहा था कि मैं तुम्हें बता दूं आराधना, लेकिन हालात ही हमारे सामने ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। इतना गुस्सा हो गई हो कि सीधे मुंह बात नहीं करती हो, मैं क्या बताऊं तुम्हें? अच्छा, तो अब इसमें भी मेरी गलती है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस यही कहना चाह रहा था आराधना कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और मैंने तुम्हें बचा लिया ना आराधना। और ये क्या शेर लगा के रखा है? इस जंगल में कोई शेर नहीं है, ट्रस्ट मी। मेरी यहाँ की पैदाइश है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें डर लग रहा होगा और डर के मारे एक वहम बैठ जाता है। क्या आप मुझे दिमाग से पैदल समझते हैं? हाँ। जो मैं नहीं मैं क्या? सॉरी, बोलो। अरे मैंने सच में शेर की दहाड़ सुनी थी यहाँ पर। इस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ कोई शेर ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अच्छा, तो मैं भी ना गांव में पली बड़ी हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं बोलूंगी मैं। और हो सकता है ना कि पिछले 15-20 सालों में शेर पैदा हो गए हो यहाँ पे। चुपचाप चलो यार, प्लीज यार। वैसे 15-20 सालों में पैदा भी हो सकते हैं, मतलब शायद। अच्छा हुआ मैंने उस फ्रीजर को ना स्टोर रूम में रखवा दिया, वरना फिर से कोई ना कोई सवाल पूछता।
सुनो जी मैम। एमडी घर पे नहीं है क्या? उनका कमरा बंद है और उनकी कमरे की लाइट्स भी नहीं जल रही है। जी मैम, साहब जी तो घर पर नहीं है। शाम होने से पहले वो घर से बाहर गए थे और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। और आराधना भी घर पर नहीं है? हाँ मैम, आराधना मैम भी घर पर नहीं है। वो तो माधव सर के जाने से पहले ही चली गई थी। ठीक है, तुम जाओ। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एमडी और आराधना मेरे पीठ पीछे छुप छुपाते कहीं बाहर अकेले में मिल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि घर पे किसी को नहीं पता कि दोनों कहाँ हैं? चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? एमडी के लिए चाहे कुछ भी कर लूं, उनके लिए हमेशा कम ही पड़ता है। अरे क्या कुछ नहीं किया है मैंने उनके लिए। उन्हें इस बात का यकीन भी दिला दिया कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वही बात मानकर वो मुझे वापस इस घर में भी ले आए। मेरी सारी गलतियां, मेरी सारी हरकतें, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया उन्होंने। पर फिर भी पता नहीं क्यों हर बार घूम फिर के वो उस आराधना के पास ही लौट जाते। आराधना, ये तुम ही हो ना आराधना? एमडी मैं हूं, देविका। एमडी, एमडी। आराधना, उस रात मैंने जो तस्वीर खींची है वो मेरे लिए हुक्म का इक्का साबित हुई है। मैंने तो वो तस्वीर ये सोचकर खींचा था कि अगर कभी एमडी मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश करे या मुझे अपनाने से इनकार कर दे तो मैं अपना ये हुक्म का इक्का फेंक कर अपना आखिरी दांव खेलूंगी। और देखो, बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्योंकि मुझे पता है एमडी, आप अपने उसूलों के पक्के हैं। अगर आपके वजह से किसी को भी कोई तकलीफ हो या कोई नुकसान हो तो आप जमीन आसमान एक कर देंगे अपनी गलती सुधारने के लिए। और अब उसी फोटो के दम पे मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए पाकर रहूंगी। चलो आओ। नहीं साहब जी, उस तरफ मत जाइए, उसी तरफ है शेर। आराधना, गाड़ी भी उसी तरफ है, जाना तो देखो, एक काम करो, घबराओ मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं आप। मैंने कहा ना, चलो कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुको, जैसे तैसे मैं गाड़ी को यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ओके? नहीं, आप मत जाइए, मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो? अकेले अगर डर लग रहा है तो चलो मेरे साथ। नहीं, अकेले रहने की बात नहीं, लेकिन आप मत जाइए ना। आपको कुछ हो गया तो तुम मुझे बचाओगी शेर से? नहीं, लेकिन आप भी कहाँ शेर से लड़ सकते हैं। और अगर आप वहां गए, आपको कुछ हो गया और मैं वहां नहीं रही तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें साथ में मरना है? पर उसके लिए भी तो साथ चलना पड़ेगा ना आराधना। अब चलें, वरना सच में शेर आ जाएगा। चलो।
मैंने कहा था ना कोई शेर नहीं है आराधना। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोग? दूर हट। अच्छा, अब समझ में आया। स्पीकर पे शेर की आवाज निकाल के लड़कियों को छेड़ते हो तुम लोग? हाँ, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? इस तरह लड़कियों को छेड़ते हो तुम लोग? बेटा तू जानता नहीं मैं कौन हूं? माधव दास भारद्वाज नाम है मेरा और यही की पैदाइश है मेरी। कौन से गांव से हो? कल सुबह पंचायत के सामने नंगा करके मारा नहीं ना तुम लोगों को, तो मेरा नाम भी माधव दास भारद्वाज नहीं। तो बेटा अभी पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा मुझे। अरे बुला ले पुलिस को। क्या कर लेगी पुलिस? वैसे भी आज हम तुमको जिंदा नहीं जाने देंगे यहाँ से। जब तुम इस जंगल से जिंदा जाओगे ही नहीं तो क्या बिगाड़ लोगे हमारा? और ऐसे भी किसने कहा था इस लड़की को हमारे इलाके में अकेले घूमने के लिए? खबरदार, मेरी पत्नी के बारे में कुछ बोला था। तुरंत तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों को नहीं छोड़ेंगे आज हम। नहीं साहब जी रुक जाइए, छोड़ दीजिए इन्हें, कहीं आपको चोट लग जाएगी तो। मेरी बात सुनिए, रुक जाइए साहब जी, मेरी बात सुनिए, रुकिए, भाग निकलते यहाँ से, चलते। छोड़िए नहीं लोगों को, हम निकलते हैं यहाँ से, चलिए। आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? दिखाइए। देखिए बहुत हो गया ये सब, अब चलते हैं यहाँ से, चलिए आप। तुम्हारी सुरक्षा के लिए लड़ रहा था ना उनसे, लेकिन नहीं, बीच में विशेष टिप्पणी देनी ही देनी है, ज्ञान बांटना ही बांटना है। मैं हैंडल कर रहा था ना सिचुएशन। क्यों सुना रही थी मुझे तुम? मैंने कहा कुछ सुना है, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आपको कोई चोट ना आ जाए। क्या जरूरत थी आपको ऐसे हीरो बन के सबके साथ लड़ने की? आप समझते क्या है आखिर खुद को? कहीं के पहलवान है क्या आप? क्या बात है, अब बहुत फिक्र हो रही है मेरी अचानक। नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस आपका ध्यान रख रही थी। अरे एक बात साफ साफ बताओ, मुझ पे तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है? जब मैं कह रहा था यहाँ कोई शेर नहीं है, तुमने मेरी बात मानी? नहीं मानी। मैंने बार बार तुम्हें कहा है कि अगर घर से तुम निकलोगे किसी को बता के जाओ। क्या तुमने बताया? नहीं। और उन गुंडों को मैं हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन मेम साहब को बीच में बोलते ही जाना है। क्यों नहीं करती हो भरोसा? क्या प्रॉब्लम है मुझ में? यकीन क्यों नहीं है मुझ पर? तो भरोसा करने वाली हरकतें आपकी है ही कहाँ? नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा आराधना? नहीं तुम डिसाइड कर लो, इस वीराने जंगल में करना क्या है तुम्हें? लड़ना है मेरे साथ कि घर वापस जाना है? वैसे तुमने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि चौराहे पे टैक्सी छोड़ के तुम यहाँ क्या करने आए थे? क्या काम था तुम्हारा यहाँ आराधना? मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ। वो मैं मेनका दीदी का पीछा करते करते यहाँ तक आई थी। क्या? मेनका दीदी? हाँ मेनका दीदी कुछ तो छुपा रही है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। उन्होंने कल मुझसे झूठ बोला था और फिर मैंने उन्हें फोन पर बात करते हुए भी सुना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कल आराधना को कुछ पता नहीं चला। हाँ हाँ ठीक है, हम वहां आकर सब ठीक कर देंगे। और फिर बाद में जाते समय भी मेनका दीदी ने दादी से झूठ बोलकर गई थी। वो उन्होंने दादी से कहा था कि वो मार्केट जा रही है। हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा। मिनका कहाँ जा रही है बेटा तुम? वो हम जरा मार्केट जा रहे दादी।
क्या बोल रहे हो तुम? मेनका दीदी? हाँ, देखिए मुझे पता नहीं है, शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो वो सबसे बात छुपा रही है ना। लेकिन उनका इस तरह झूठ बोलना, छुपकर यहाँ आना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। पहले तो दादी से झूठ बोलना, फिर घर की गाड़ी ना लेना, टैक्सी से यहाँ आना और फिर टैक्सी से उतरकर पैदल चलकर इस जंगल में आना। शायद वो चाहती ही नहीं थी कि किसी को भी पता चले कि वो कहाँ जा रही है। मैडम, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। उस लड़की को अच्छे से डराने की कोशिश की, मगर अचानक वहाँ पे माधव नाम का एक आदमी आ गया। मैडम, उन्होंने हमें देख लिया है और हमें पकड़कर लेकर जाने वाले थे। तो तुम लोगों ने उनको रोका क्यों नहीं? मैडम, हमने पूरी कोशिश की थी, पर उसने हमारी पिटाई शुरू कर दी। मैडम, किसी तरह से हम अपनी जान बचाकर भाग के आए वहाँ से। एक काम करो, तुम सब वहां से निकल जाओ और दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। माधव आराधना के पास पहुंच गया, वो तो माधव को सारा सच बता देगी। कहीं आराधना हमारे हवेली की राज को न जान जाए। क्या बोल रही हो तुम आराधना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रॉन्ग नंबर हो, कि अगले दिन मेनका दीदी जिससे बात कर रही हो किसी और सिलसिले में बात कर रही हो। तुमने पूरी बात नहीं सुनी ना, तुमने सिर्फ एक तरफा बात सुनी ना, जो मेनका दीदी बोल रही थी। हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन उन्होंने दादी से कहा था कि वो मार्केट जा रही है, तो फिर वो अपनी गाड़ी लेकर क्यों नहीं गई? और फिर टैक्सी से शहर से इतनी दूर रिंग रोड पर क्यों आई थी वो? और इस तरह रात के इस पहर में उन्हें क्या काम हो सकता है? माधव का फोन। मेनका दीदी कहाँ हैं आप? उनसे पूछिए कि इस वक्त कहाँ है। इस वक्त आप है कहाँ? माधव, हम किसी जरूरी काम से मार्केट आए हुए हैं, बस घर की तरफ ही निकले। ठीक है दीदी। क्या हुआ, तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं दीदी, मैं एक्चुअली दरअसल किसी और काम के सिलसिले में आया था आराधना के साथ बाहर। एक काम कीजिए ना, हम भी घर ही जा रहे हैं, आपको घर पे मिलते हैं, वहाँ बात करते हैं। दीदी तो कह रही है कि वो मार्केट में ही थी, अब घर पहुंच रही है। इसका मतलब है कि दीदी ने झूठ बोला है। क्या बोल रही हो तुम आराधना? कम से कम दीदी के बारे में ऐसा मत बोलो। तुम्हें खुद भी तो पक्का यकीन नहीं है ना। अब प्लीज चलें, गाड़ी की तरफ निकलते हैं, बहुत रात हो चुकी है, वरना सच में गुंडे आ जाएंगे और तुम्हें बचाना पड़ेगा मुझे। चलो मैंने खाना, चलो। उन दोनों के घर पहुंचने से पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना ये साबित हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे थे, और फिर माधव के इतने सारे सवाल जिसका एक भी जवाब नहीं होगा हमारे पास। मैडम, आपके लिए गाड़ी। ठीक है, लेकिन आज के बाद अपनी ये शक्ल माधव को कभी मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से। देखिए साहब, अगर मेनका दीदी मार्केट में थी और घर जा रही है तो फिर वो हमसे पहले पहुंचेंगी, लेकिन अगर यहीं पे है तो हमारे बाद या हमारे साथ ही पहुंचेंगे। घर जाकर ही देखते हैं। चल। मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उन्हें देखा था। फिर मेनका मैडम ने ऐसा क्यों कहा? ड्राइवर, गाड़ी जरा तेज चलाओ। आराधना ने हमारा पीछा करके सब गड़बड़ कर दिया। समझ में नहीं आ रहा
इस लड़की को हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की आदत सी हो गई। इससे पहले कि ये दोनों घर पहुंचे, किसी भी तरह हमें पहुंचना होगा। कहीं वो दोनों हमसे पहले ना पहुंच जाए। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। अगर आप मेरा एक काम करोगे तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। पहले आप बताइए किस वजह से कह रही हैं? ओ, हमारे पीछे एक ब्लैक कार है ना, उसे 15 से 20 मिनट रोकिए, उसकी तलाशी अच्छी से कीजिए। देखिए, हमें ऐसा लगा कि उस गाड़ी में कुछ गलत है, पर एग्जैक्टली क्या है ये हम भी नहीं जानते। मतलब? देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें कुछ गलत ना हो। हम सिर्फ एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। आगे आपकी मर्जी। हवलदार। जी सर। आओ। जी ऑफिसर। सर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, पेपर दिखाइए और लाइसेंस बताइए और डिक्की खोली। क्या हुआ है साहब जी, इतना समय क्यों लग रहा है यहाँ? मुझे लग रहा है हर गाड़ी को चेक किया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं पूछता हूँ। क्या कर रहे हो, जल्दी करो ना। ये मेनका मैडम, मैंने आपको खुद देखा था। आप बाजार में नहीं बल्कि शहर के बाहर वाले रिंग रोड के इलाके में कहीं गई थी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।